गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस इस वीडियो के अंदर हम बाइसेक्शन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसका यूज़ किया जाता है किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने में। इसके एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सो गाइस हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी हुई है सेकंड डिग्री, फाइंड द रूट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। सो गाइस इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को फंक्शन की फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। नाउ गाइस हम अब चेक करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हम इसके अंदर एफ ऑफ 0 पुट करके देखते हैं। तो ये 0 माइनस 7, ये 0 0 जाएंगे दोनों, -7 यानी कि माइनस का 7 विच इज नेगेटिव। दिस इम्प्लाई दैट वी आर डाउनवर्ड ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी हम एक्स एक्सिस के नीचे हैं। ये नेगेटिव वैल्यू ये शो करती है। अब हम 1 पुट करके देखते हैं गाइस। 1 माइनस 2 माइनस 7 विच इज अगेन नेगेटिव। एफ ऑफ 2 रख कर देखते हैं। 4 माइनस 7 विच इज अगेन नेगेटिव। गाइस इस बार भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, अभी भी हम एक्स एक्सिस के नीचे ही हैं। अब हम 3 रख कर देखते हैं गाइस। 3 रखने पर ये हो गया 3 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस का 7 विच इज 9 माइनस 3 2 जो 6 माइनस का 7। बस यहाँ से हमें फिर से नेगेटिव वैल्यू मिल रही है क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे 13। 4 पुट करने पर 4 पुट करेंगे तो गाइस में 4 इसका स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 टू द 8 माइनस 7 विच इज पॉजिटिव। 16 माइनस 50 इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव। तो गाइस हमारी जो वैल्यू लाई करेगी रूट की वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के नीचे गए हुए थे, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन होती है ये सेकंड डिग्री में, एक्स एक्सिस के नीचे जाते जा रहे थे। जब हमारी यहाँ से जो भी वैल्यू आई नेगेटिव, जब यहाँ से हम जंप किया ना 3 से, जब हमने 4 डाला तो वो एकदम से ऊपर चला गया एक्स एक्सिस से कहीं यहाँ पे। तो इज इम्प्लाइज दैट आवर रूट लाई बिटवीन दैम, यानी एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ हमारा रूट होगा, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो इन 3 और 4 को हम इनिशियल मान लेते गाइस। वी एज्यूम आवर इनिशियल रूट x1 is 3 and x2 is 4। तो भाई इसे एज्यूम करने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रूट आएगा उसको हम x3 मान लेते हैं। वो हमारा 3 + 4 अपॉन 2 बीच में कहीं लाई कर रहा था, तो इसलिए हमने इनका सम करके इसको डिवाइड किया। 3 और 4 7 अपॉन 2 विच इज 3.5। और इस 3.5 हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं। 3.5 का स्क्वायर माइनस 3.5 इंटू 2 माइनस 7, ये 3.5 इंटू 3.5 विच इज 12.25 माइनस ये 7 माइनस 7 विच इज पॉजिटिव। सो इस बार जो हम लेंगे ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए हम एक नेगेटिव हमारी 3 पर आ रही थी, 3 और ये 3.5 इस बार इस पर क्योंकि पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पे हमारी नेगेटिव आ रही थी, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हमारा जो x4 होगा वो x3 प्लस x1 के बीच में लाई करेगा। इस बार यहाँ से इन दोनों का सम करके इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 3.5 प्लस 3 अपॉन में 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से गाइस डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगी 2 3 जा 6 पॉइंट और 2 2 जा 4 और 1 यानी 3.25। 3.25 को हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं। 3.25 का स्क्वायर माइनस 3.25 इंटू 2 माइनस 7। इसे करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी
3.25 into 3.25 which is 10 point minus 5 to the 10 6 minus 7 ये नेगेटिव वैल्यू आई से में आ रही है x4 पर, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव रूट वैल्यू दे रहा था x3 और x4 दे रहा है नेगेटिव, तो x3 और x4 के बीच में इस बार हमारी जो वैल्यू है वो लाई करेगी रूट की। सो गाइस इस बार हम x5 के लिए करते हैं x3 प्लस x4 अपॉन में 2 विच इज 3.5 प्लस x4 हमारा था गाइस 3.25 अपॉन में 2। इसको गाइस सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो 3.5 प्लस 3.25 डिवाइड बाई 2 3.375। इसको गाइस हम इसमें पुट करेंगे फंक्शन में, फिर दोबारा देखेंगे कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। इफ वी गेट पॉजिटिव वैल्यू देन वी टेक x4 और x5, और अगर इट गिव फंक्शन के अंदर अगर ये हमें नेगेटिव वैल्यू देता है तो हम जो है x5 को लेंगे और x3 को लेंगे, क्योंकि x3 पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से इसको हम रिपीट करते रहेंगे बार बार। तो हमारा जो रूट है वो उसके जो एग्जैक्ट रूट है, वैसे तो अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जैक्ट जो रूट होगा उसको टेंड करेगा। वो दिखाता हूँ मैं गाइस कैसे। तो गाइस मैं आ गया हूँ स्काई लैब पर, और मैं यहाँ पर जो सेम जो हमारा पॉलिनोमियल था x² माइनस 2x माइनस 7, इसको मैं स्काई लैब में सॉल्व करूँगा। इसमें हम 10 बार इटरेशन करेंगे, और जो हमारा रूट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 3 और 4 के बीच में लाई कर रही थी। क्या 3 और 4 के बीच में थी क्या? जब हमने देखा था नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ 3 और 4 के बीच में थी। फिर 3 पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी और 4 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, यानी हमारा रूट जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन को डिफाइन किया, उसके बाद में a और b, फर्स्ट रूट a और सेकंड रूट b यानी कि 4 दे दिया। इसको मैंने b 20 टाइम किया है, n इज इक्वल टू 20। तो हम 20 बार इसको जब मैंने रिपीट किया तो इसने जो रूट निकाला वो पहले 3.5 आया जो हमारा भी आ रहा था, सेकंड टाइम हमारा 3.75 आ रहा था, वो इसका भी आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने किया नहीं, मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है फंक्शन की, ये देखो गाइस। इसने ये फिर आगे रिपीट करता गया। तो ये इसने इतना सिंप्लीफाई किया 3.8284, ये कुछ वैल्यू आ रही है जहाँ पे हमारे जो फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्स जीरो के ही करीब है, इतने सारे जीरो लग जाएं तो जीरो ही है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं स्काई लैब के अंदर गाइस। ये तो प्रैक्टिकल भी होता है ग्रेजुएशन के अंदर, और इसका कोड अगर आप देखना चाहें तो ये मैं दिखा देता हूँ। जो मैंने राइट किया है ये 50 तक है, ये 1 से लेके 33 तक हो गया, और ये 33 से 15। कोड कॉपी कर लेना अगर जरूरत हो। और मैंने इसको प्लॉट भी किया हुआ है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो प्लॉट भी हो गया था। दिखाता हूँ मैं प्लॉट पे क्या हो रहा था। ये देखो गाइस, इसमें जो हमारे पैराबोलिक इक्वेशन बनी थी वो ऐसी थी जो, और हमारा एक्स एक्सिस था ये वाला, ये जीरो यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस था। तो इसमें जो हमने फर्स्ट ऑफ रूट माना था वो 3 और 4 के बीच में माना था, 3.5 आ रहा था ये रहा। तो ये गाइस यहाँ से जो इसके ना पास होता गया, फिर ये थोड़ा और करीब गया, एक्स एक्सिस के आगे जाता जा रहा है। 3.25 आई थी उसके बाद हमारी, फिर अलग अलग ऐसी बिल्कुल उसके ना एग्जैक्ट वहीं चला गया। जैसे मैं जूम करता रहूँगा ये वहीं जाता जा रहा है। जो मैंने 20 निकाली है गाइस 20 होंगे, ये जो निशाने दूर दूर जाते जा रहे हैं, मैं जूम करता जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।